सामग्री भी उसी में मौजूद है। ये चीज़ खराब नहीं हो जाए ये भी चित्त में ही मौजूद है। ये चीज़ मेरी खराब नहीं हो जाए ये भी चित्त में ही है। जबकि बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर सामान को छोड़ाया और दूसरे देश में चला गया, तो चित्त में तो है, चित्त में जमा है ना, तो यही दुखदाई है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर मन स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त करती है। जब घर में भी रहता है तब भी मन की स्थिति ऐसी होती है, कहीं मेरे ये पदार्थ खत्म नहीं हो जाए, कहीं इनमें खराबी नहीं लग जाए, कहीं मेरी ये चीज़ इतनी 40,000 रुपये की आई है खराब नहीं हो जाए। जब लाए जब भी दुख और जब आप खराब हो तब भी दुख, दोनों तरह से नहीं दे रहे ना सुख। हाँ, तो है ही नहीं इन चीज़ों में। सुख को गांठ उल्टा सुख भार कहीं है नहीं, तू स्वयं सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। अब इन संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। पति सोचता है पत्नी में सुख मिले, पत्नी समझे पति में सुख मिले। देख लो, चेक कर लो, मिलता हो आखिर अंदर ही मिलेगा वो सुख। सब जगह घूम आओ, सुख कहीं नहीं मिलेगा, आखिर अंदर ही मिलेगा। प्रहलाद बता रहे 5 वर्ष का बच्चा बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है और ये 80-90 साल के भी नहीं समझ रहे। इस प्रकार जीते जी जो यहाँ महान दुख होता है, मरने पर भी यम यातनाओं का गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। अंतमता सुगता, जैसी हमारी जीवन की अवस्था जैसे जैसे हमारे साथ हो रहा है, मरने पर भी वही होएगा। तुमसे मर गए क्या अच्छा मिल जाएगा? नहीं। अंतमसा सोगता, जहाँ आशा तब आशा। मर के भी जैसी जैसी तुम्हारी वो होएगी आस, वही होएगा। कुछ अलग से कोई 6 फुट के भगवान नहीं आएंगे। यदि तुम्हें गर्भवास में लेस मात्र भी सुख का अनुमान हो तो कहो। प्रहलाद कह रहा है अगर जब तुम माँ के घर में रहे थे तुमको थोड़ा सा भी सुख हुए तो मुझे बताओ, जब तो फिर तुम जन्म लेना। 12 बज गए क्या? नहीं अभी नहीं। अच्छा, तो कैसे आज जल्दी कर रहा है कबाड़ा? अभी से ही लाइन बुला दी भाई। ऐसे बैठ जा आराम से, इसके आ रही कोई समझ, राम आ जाए। हाँ बैठ बैठ, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा कुछ लेके जाना वहाँ, बैठ ऊपर आके आसन लगा, आसन बैठ, यहाँ बैठ, बता कैसी दूर बैठा है। हाँ, ये तो देना हो घर वालों को कुछ, तो इतने दिन ऐसी जगह पर रहा है। तो यदि तुम्हें गर्भवास में लेस मात्र भी सुख का अनुमान होता तो कहो। सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुख में है, पूरा संसार दुख। किसी से पूछ लो, बाहर से चकाचौंध, तेल मालिश, सुंदरता देखने के लिए कोई कहे बहुत सुखी है, लेकिन उसको छेड़ के देखो, उसके तार छेड़ के देखो, सही से पूछ के तो देखो, तो ये बहुत खुश लग रही है मेरे को तो। या ज़्यादा हंस रही है भाई, क्या बात है, सब ज़्यादा हंस रही है, ये क्या चक्कर है? हाँ, हंसी अलग ही तरह की है। सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुख में है, इसलिए दुख के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एक बात श्री विष्णु भगवान आप लोगों की परम गति है। ये बच्चों, सारा संसार दुख में, इसलिए परम गति किसमें? एकमात्र इस संसार समुद्र में एकमात्र भगवान के शरण में आ जाओ। ये मैं सर्वदा सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। 5 वर्ष के बच्चे बता रहे प्रहलाद, ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, तो मुझे उम्र पर मत जाओ मेरी पर। हाँ देख ले, ये इतनी उम्र पे सदगुरु है, लेकिन तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, सदगुरु महाराज। तो उम्र पे मत जाओ। तो प्रहलाद क्या कह रहा है, मेरी उम्र पे मत जाओ, मैं सत्य देख, यही सदगुरु समझ आता है, कहीं मुझे उम्र देख लो। ये मत समझो हमारी बालक है, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के धर्म है, तो शरीर के धर्म है। आत्मा ना छोटी ना मोटी ना पतली ना लंबी ना कोई, आत्मा तो इतनी है जितनी हाथी में उतनी चींटी में। आत्मा में कोई फर्क नहीं है, सबके अंदर वही है। तो देह के धर्म है, तो जवानी आना, बचपना, बुढ़ापा, शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, जो शरीर को चलाने वाला है, अधिष्ठाता है, हाँ वो तो आत्मा है। अब सदगुरु इससे बात कर रहा है। हाँ, उसमें